कैसी खौफनाक आग है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रादान पहुंच गए। जल्दी करें, जल्दी करें। उस दिन जब तुमने अपने गंदे मुंह से हिलाल का नाम लिया, कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हिलाल तक पहुंचने की। तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि मेरे शौहर की चुगली करो। अपने अमीर इब्ने जियाद से कह देना कि मेरे दामाद का दिमाग खराब हो गया है। मेरा कत्ल ही उसके हक में बेहतर है। अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत में मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। इस कदर हराम लुकमा खाने वाली कैसे हमें नजर नहीं आई? इस बार फर्क है। क्या फर्क है? इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो। कबूल कर लिया। ये चोर आखिर कौन था? सामिया, हिलाल की माँ। कूफे वालों की बातों को सुनो, लेकिन यकीन हरगिज मत करना। सही फरमाया, लेकिन इस बार लोगों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आपका बेटा करबला में है। तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई, ना ही कोई खबर आई। अब तुम हकीकत बता दो और मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना सबके सामने तुम्हें जलील कर दूंगी। बाहर निकालो इसे। नईम, नईम, नईम! इस आदमी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। असल बात बताओ और मेरी माँ को वापस पलटा दो, वरना टेर नहीं लगाऊंगी तुम्हें रुस्वा करने में। इसे बाहर कर दो। मैं तुम्हारी नियत से बाखबर हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं? बताओ मुझे। अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी। तुम्हारा जो दिल करता है करो। बाहर निकालो इसे। बाहर चलो। नईम, नईम, नईम! इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुक्म से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला। ज्यादा ना बोलो औरत। खामोश हो जाओ झूठी औरत, डूब मरो। झूठ बोल रही है ये। सुना तुमने बहादुर आदमी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया। पता है तुम्हें, तुम्हारी बीवी के कत्ल का हुक्म दिया। बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे। तुम्हारे बच्चों को यतीम किया है इसने। बाहर निकालो। झूठ बोल रही है ये, एकदम झूठ बोल रही है। बाहर निकालो इसे। आराम से। मेरी माँ बाहर कर दो इसे। मुझे देखा, यही सुनना बचा था कि हमारे ऊपर औरत के कत्ल का इल्जाम लगाया जाए। इनास, ये क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? बताओ मुझे नायला, मेरी माँ कहाँ है? शांत हो जाइए, बस कीजिए। चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। नायला, नहीं, क्या ये सच कह रही है? तुम्हारी बीवी को इसी तरह कत्ल किया गया है, ये तुमने किया या बाबा ने? बोलो। फिर इसने सही कहा है। आप कैसे इंसान है बाबा? इसी घर में रहने वालों के साथ आपने ऐसा किया। मुझे मक्का के रास्तों में बेवा कर दिया, बेटे की सौजा को कत्ल कर दिया। मेरी माँ को कब कत्ल करने वाले हैं? नायला, खतरनाक है, खतरनाक। इनास, तुम भी सच मान रही हो ना?
कुर्बान हो जाऊं, ऐसे मत रो। झूठ बोला है। इसकी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह गायब हो गई है। वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही है ताकि उसे तलाश कर सके, इसीलिए झूठ बोल रही है। मेरी जान, ऐसे मत रो। झूठ बोला है उसने, यकीन मत कर। तो अब्बू ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? वो सच कह रहे थे। उसने ऐसे ही कहा है। मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे दादा से बहुत डर लगता है। मुझे इस घर से ले चलो, अब्बा के पास ले चलो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम रो मत मेरी जान, ठीक है? अभी तुमको ले चलती हूँ, मत रो बेटा। तुमने भी यकीन कर लिया ना? जो भी इस घर में घुस आएगा तुम सबकी बात पर यकीन कर लोगी, सिवाय मेरे। अगर ये झूठ नहीं है तो बताओ, तलमा कहाँ है? बताओ, कहाँ है वो? अगर मैं जानता होता तो उसका सर काम कर देता, इसमें शक ना करो। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। अगर जाना ही है तो तुम यही रुको, मैं खुद चला जाता हूं। जनाब, बहुत सवारी साथ में है, क्यों पैदल चल रहे हैं? सवार हो जाएं। कौन सी जगह है? नैनेवा। यही रुकना। क्या मेहमान नवाजी है नैनेवा में? इससे ज्यादा थे, बीच रास्ते में कुछ फरार हो गए। अगर आपका हुक्म हो तो उनके लिए फरमान जारी कर दिया जाए कि उन्हें कहीं अमान ना दिया जाए, ना खुद उन्हें ना उनके खानदान वालों को। अलवान, बिन हज्जाज कहाँ है? उस तरफ। मेरे वापस आने तक यहीं रहना। आज की रात पहली बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनाब बिन हज्जाज, जब भी मैं कूफे पलटने का इरादा करता हूं तो किसी बहाने से रोक लिया जाता हूं। मुझ पर खाने पीने और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मैं इससे ज्यादा और यहां नहीं रुक सकता। मरहबा, देखो कौन आया है। इब्ने आहद, खुश आमदीद। हक यह है कि मैदान तुम्हारे बिना खाली है जंगजू। इतना गुस्सा कर रहे थे, देखो गैब से गवाह आ गया। जो खत लेकर आए थे उसमें लिखा था कि तीरंदाजी में तुम कूफियों के दरमियान मशहूर हो। कूफे का वाहिद तीरंदाज, दुख्तर औहद का उस्ताद, औहद का दामाद कम मशहूर नहीं है जनाब। खत में ताकीद थी कि यहाँ रुको और उमर इब्ने साद के लश्कर में खिदमत करो। इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल, ये पहन लो। मुबारक हो।
ए मेरे अल्लाह, ए रहम करने वाले, ए मेहरबान खुदा, तू इस बात का शाहिद और नाजिर है कि बगैर तहारत और वुजू के मैंने अपने बेटे के मुंह में लुक़मा नहीं खिलाया। माना मैंने नमाज शब में तेरी बारगाह में इल्तिजा नहीं की कि मेरा बेटा कभी जालिम और जाबिर का हमनशीन ना बने। ए खुदा, कहाँ मुझसे खता हुई, कहाँ मैंने गलती की है। मैंने हमेशा अपने बेटे का शिकवा किया, लेकिन कभी भी उसकी तरबियत में कोताही नहीं की और तेरे फजल और करम पे शक नहीं किया। मीसम ने सच कहा था। मीसम कहता था, सामिया खुदाई तदबीर का इंतजार करो। मैंने नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। खत लिखा और खुद को ही परेशानी में डाला, और अब तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। खुदाया, खुदाया, ए खुदा मेरी मदद कर। ए खुदा, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खुद से। ए खुदा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि माबूद मैंने तुझसे गफलत की। ए खुदा, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे या अली, माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ए अली, आपकी मजलूमियत और हक्कानियत मैंने महसूस की है। या अली, मेरी शिफात कीजिए। ए खुदा, मुझे माफ कर दे। ए खुदा, मेरे बेटे इस्माइल, मेरा हिलाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसका सर तन से जुदा हो जाए, लेकिन वो किसी मजलूम का खून ना बहाए। ए खुदा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा ताकि तेरे करीब हो सकूं। खुदाया, ए खुदा, मेरी मदद फरमा। काश कि मैं मर गया होता और ये जंगी लिबास पहनने का वक्त नहीं आता। क्यों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो? घर वापस चले जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। बिनौहद, अगर आज भी तुम अपनी बात तुम पर... घर वापस चले जाओगे, ना कि नाइला के पास। ठीक है, नाइला, नाइला, मैं पहले ही इस जहन्नुम में चल रहा हूँ। मैं इंतजामात करता हूँ। जी। हकीकतन जनाब इब्ने हज्जाज, एक अमानत लेकर आया हूँ जनाब इब्ने साद के लिए। आधा लश्कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया इब्ने औहद। तुम्हारे अंदर चंद सिपाहियों को रोकने की भी सलाहियत नहीं है कि किस अहमक ने तुम्हारे हवाले अमानत की है। खुदा का शुक्र कि तुम्हारी जैसी बहादुरी मुझ में नहीं है। मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं बगैर खौफ के गुफ्तगू कर सकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अमानत लाए हो? नैनेवा की तरफ लश्कर लेकर निकलने से पहले मेरे हवाले एक खत किया है। कहाँ है? क्योंकि अमीर ने मुझे अमानतदार समझा था, लिहाजा मैं अपने हाथों से यह अमानत तुम्हें दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं। जंग का मैदान तुम्हारे सुकून की जगह नहीं है। बेवकूफ आदमी। मैं इसीलिए आया था कि दोबारा कूफे पलट जाऊं। नाइला की कसम, अगर मुझे कूफे वापस नहीं भेजा तो मैं ऐसी जंग में अपनी जान दे दूंगा जिसका इल्जाम तमाम लश्कर के सर आएगा। बकवास बंद करो। मैंने कहा कि अगर अभी खामोशी इख्तियार कर लो, जंग शुरू होने से पहले तुम्हें रवाना कर दूंगा। अब तक जितना मैंने तुम्हें देखा है, कोई अहमक ही होगा जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा। बाबा, खत्म हो गया। बच्चे को क्यों करबला लाए हो?
जरा उस तरफ जाओ, वहाँ खाना भी है और पानी भी। बच्चे किनारे हटो। आखिरत की सजा का खौफ मत करो, ये ठीक नहीं। वहां बख्श दिए जाओगे, इत्मीनान से इसके सर को तन से जुदा करो। डर के बिना। आपने कहा कि इसका खून हलाल है तो हलाल है, हलाल। लेकिन माफ कीजिए, मुश्किल ये है कि मेरा दिल बहुत बहुत कमजोर है। जरा फिर से। मैं हरगिज इस काम को अंजाम देने की ताकत नहीं खून रखता। से डरते हो? थोड़ा सा। घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त। 2 बार सर जुदा करोगे तो आदत हो जाएगी। नहीं, मैं तमाम मुकद्दसात की कसम खाकर कहता हूँ कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता। यहाँ क्या कर रहे हो बुज़दिल बदबख्त इंसान? सबको आने का हुक्म दिया गया था, किसी को इख्तियार नहीं था। कोई माल गनीमत लेने आया था तो कोई आया था इनाम हासिल करने के लिए। मैं गुलामों को बेचता हूँ, गुलामों को। और तुम सब जिहाद का सवाब लेने के लिए। मैं भी इसीलिए आया हूँ कि कनीज वो गुलाम को लेकर यहाँ से जाऊं और उन्हें बेच दूं। बस उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। सब जंग के लिए आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। जो आपने कहा वो आपका हुक्म था या खत में लाया हूँ उसमें फरमान था? मेरे अमीर इब्ने जियाद का हुक्म खुद मेरा हुक्म भी है। बस मैं लश्कर को लेकर जाता हूँ फुरात के रास्ते को बंद करने। तुम भी हमारे साथ रहो फुरात के रास्ते को बंद करने के लिए। अपने कमांडर को भी साथ लेते आओ। जसारत ना हो, लेकिन इतनी तलवार चलाने वालों के बाद पानी बंद करना मेरी नज़र में सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं। अगर हमला कर दें तो जोहर से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा। सुना है कि उनके काफिले के ज्यादातर लोग औरतें और बच्चे हैं। अगर फुरात का रास्ता बंद कर दें तो सब मारे जाएंगे। आज का दिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान के खून का बदला लेने का दिन है। हम वही काम करेंगे कि सब प्यासे मर जाएं। खुदा उसे माफ करे। हुसैन इब्ने अली ने तो कुछ नहीं किया था। उनके बाद बाप का बदला उसके बेटे से लिया जाएगा। वैसे तुम तो जनाब हानी के साथ थे ना? मैंने सुना है कि उन दिनों अली असलन मदीने में मौजूद नहीं थे। खामोश हो जाओ। इब्ने साद के सिपाहियों का लिबास पहनकर तुम अली की तरफदारी बिल्कुल मत करो। एक तरफ अपने लश्कर की कसरत पर इतना फक्र है और दूसरी तरफ पानी बंद करने की तैयारी। वक्त पड़ेगा तो तलवार भी चलाओगे। जंग तो होना ही है बच्चे। जो भी हमारे दीन के मुकाबले में आएगा और बैत के लिए सर नहीं झुकाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। कौन सा दीन? बिलाल, एहतियातन पानी बंद करने के बाद शायद वो लोग बैत के लिए सर खम करते हैं और हमारे दरमियान जंग ही ना हो। सलाम हो हमारे अमीर इब्ने जियाद पर। क्यों ऐसी बात कर रहे हो नईम? क्यों? इब्ने जियाद ने यजीद को सर देने का वादा किया है। जो लोग खैमे के बाहर हैं वो सब जमीन और माल गनीमत के लालच में यहाँ आए हैं। अभी कुछ मिला नहीं और कह रहे हो जंग नहीं होगी। अरे लोगों, आज तुम लोगों ने जिसका रास्ता रोका है, जानते हो वो इस सरजमीन पर रसूल खुदा का तन्हा फर्जंद है।
क्या तुम्हारे दरमियान में कोई एक ऐसा है जिसने हमारे इमाम से कोई खता देखी हो? सिवाय मेहरबानी, मोहब्बत और दिलसोजी के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात को हल करने में गुजार दी। अगर आज वो इस सरजमीन पर मुश्किलात में घिरा है तो तुम्हारी दावत पर आया था वो। खामोश क्यों हो? सुहेल, अबू हुनैन, अभी तुम्हारे खुतूत की स्याही खुश्क नहीं हुई, किस तरह तुम लोग आले रसूल पर तलवार खींचे हुए हो। सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना चाहिए। झूठे मक्कार इंसान, वो चाहता है कि तुम्हारे ईमान को छीन ले। वाह वाह, अम्र बिन हज्जाज जुबैदी, शहीद हानी बिन उर्वा की जौजा के भाई, कहां तुम और कहां ये अबा अब्दुल्लाह के मुखालिफों की सफ़े। सब जानते हैं कि मेरी और हानि की राह एक दूसरे से जुदा है। अगर रास्ते अलग हैं तो फिर खत क्यों लिखा, क्यों वादा किया? बहते हुए दरिया, फलदार दरख्त। बिन हज्जाज, क्या तुमने नहीं कहा था कि दिल आपके इंतजार की ताकत नहीं रखता? झूठ बोलता है झूठा मक्कार। अगर मर्द नहीं हो और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अली के शियों से सीखो कि वो सब बयाबान पहाड़ों में जाके बसे ताकि इमाम के मुकाबले तलवार न उठे। अगरचे इनमें भी मर्दानगी नहीं थी, मदद नहीं की, फकत दुआ के लिए हाथ उठाया, अलबत्ता ऐसी दुआ जो ना कबूल होगी न उसका फायदा है। वो चले गए ताकि कम से कम आले रसूल के दिलों में वहशत और खौफ पैदा ना हो सके। किसके बारे में कह रहे हैं जनाब हबीब? आपकी आवाज तो सुन रहा हूं मगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। वादे की वफा, मेहमान नवाजी, मर्दानगी और आजादी, शाबाशी हो तुम लोगों को। क्या हुआ कि सुन्नते पैगंबर तुम्हारे लिए नाशना हो गई? आपने देखा नहीं है कि किस तरह मखालिफों के सर को तन से जुदा करते हैं, उनकी सालाना इमदाद को रोक देते हैं, हत्ता कि औरतों और बच्चों किसी पर रहम नहीं करते। मत करने दो, ऐसा मत करने दो कि तुम्हें हक के रास्ते से जुदा कर दे। हम सब मजबूर हैं, हम सब लश्कर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन लश्कर को छोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहे ना कि इब्ने जियाद ने तुम्हें और दूसरे कबीले के लोगों को जबरदस्ती जमा कर लिया है, ये फर्जंदे रसूल खुदा के मुकाबले कोई काबिले कबूल वजह नहीं हो सकती। मैं उस दिन को देख रहा हूँ कि रोजे महशर तुम होगे और तुम्हारी शर्मिंदा निगाहें उनकी माँ फातिमा जहरा की निगाहों के सामने होंगी। अगर हुसैन इब्ने अली हमारी भलाई चाहते हैं तो कहो कि तलवार ना उठाएं ताकि उनके नाना की उम्मत एक नई जंग से निजात पाए। नहीं, आज उम्मत के लिए इमामत को साबित करने का दिन नहीं है, मगर पूरी उम्र आजाद जिंदगी नहीं गुजारी। जब पूरी जिंदगी गुजार दी है तो एक दिन और सही। तुम लोग शैतानी बातों पर बिल्कुल कान न धरना ताकि तुम्हारा जहन उसके बातिल ख्यालों में गिरफ्तार ना हो। कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब या बस कज़्ज़ाब। बहुत हुआ, इससे ज्यादा बात नहीं। अब मेरे वापस जाने का वक्त आ गया। अभी रुको, फिलहाल जैसे सभी कर रहे हैं वैसा बिल्कुल वैसा ही करो। कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब। बहुत देर तक उन लोगों के साथ रह चुका हूं। इन लोगों की मक्कारी को अच्छी तरह जान गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब या कज़्ज़ाब। खामोश, अपने अंजाम से डरो। यहीं रुको। क्या देख नहीं रहे हो हिलाल के खिलाफ तलवार उठाई है? क्यों कुछ नहीं करते? मैंने कहा सब्र करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो।
मुझसे इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप ऐसे ही खड़े रहें। आपके मेहमान आए हैं जनाबे अवध। वालिया, तुम तो शाम गई थी। तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे आसपास की औरतें मेरी मुट्ठी में है। बेटियों का सौदा करने वाले बेगैरत। आपके मेहमान आए हैं जनाबे अवध। माफ कीजिएगा, बगैर इत्तला किए आए हैं। मजबूरी में इस तरह आए हैं। एक बार फिर तुम्हारे खानदान का खून उसकी रगों में जोश मारने लगा है, और ये लड़की भी तुम्हारी और अपनी माँ की तरह इतना ज्यादा हराम माल हमारे दस्तरखान पर ले आई कि अगर मैं उसके बदले अपने तमाम माल को सदका दे दूं और बची हुई उम्र को रोजे में गुजार दूं ताकि बदन का गोश्त हराम माल से पाक हो जाए, तब भी मुंह से बू नहीं जाएगी। इस तरह का तैयार किया हुआ जहर भी अब तुम ही पियो, तुम और तुम्हारी चहेती। मैं बेगैरत हूं। मैं बेगैरत हूं कि इसको कत्ल करने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं बेगैरत हूं कि तुम्हारे पास इसकी इल्तिजा लेकर आया हूं। तुमने मुझे खुद फंसाया है, अब तुम खुद ही इससे निजात दिलाओगे। अल्लाह अकबर। देख रहे हो कि खुदा ने नेमत किसे अता फरमाई है। बताओ मैं क्या करूं? कुछ लोगों ने इस वाक़े को आधा अधूरा सुना है और एक दूसरे को बता रहे हैं। खुदा की कसम, अगर शियों को पता चल जाए कि वो जिंदा है तो मेरी निगाहों के सामने उसके सिर को कलम कर देंगे। कुछ ऐसा करो कि कूफे से चली जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तुम अंधे हो गए अबू शमीन? कूफे के हालात नहीं जानते कि कैसे खतरनाक हो गए हैं? तुम्हारी पहुंच बहुत है, तभी फरियाद लेकर आया हूं मैं।
कोफे के हालात ऐसे नहीं रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ा सब्र करता और इस बहादुर लड़की की कद्र को समझता, के बाद तुम्हारे लिए इफ्तिखार और सरबुलंदी का सबब बनती। जो औलाद राहे हक को ना पहचाने वो हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार नहीं हो सकती, हमारे लिए वबाले दुनिया व आखिरत है। हक को नहीं पहचाना? तुम हक के बारे में क्या जानती हो? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, यही काफी है कि आप जानते हैं कि उम्मत का क्या हाल हुआ है। नहीं देखते? बदबख्ती और इख्तिलाफ का असली सबब वही है जिसके लिए आपने अपनी पूरी उम्र गरेबान को चाक किया, समझे आप? तुम गोद में थी जब अली तख्ते हुकूमत पर बैठे थे। तुम्हारी गलती नहीं है कि उन्हें ना पहचाना। जो भी आली अली के खिलाफ काम किया गया वो बेनतीजा रहा। तुम्हारा फायदा खानदाने पैगंबर की नाबूदी में था। अच्छा हुआ अबू शमीन मेरे पास गदाई के लिए आ गए, वरना मेरे सर को तन से जुदा कर देते। आखिर आप कब इस बात को समझेंगे कि अंबियों की जन्नत मालो सर से बनती है, ना कि अदलो इंसाफ से। अगर मालो दौलत होगी तो जन्नत भी बना सकते हो, वरना ऐसे ही रह जाओगे। ले लो नासबियों की मालो दौलत और इज्जत। अगर अमवी बुरे होते तो शियाने अली में से किसी का हाथ गदाई में उनके सामने ना होता। तुमने कितने अलवियों को देखा है जो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, बताओ मुझे। अफसोस है मुझ पर, अफसोस है मुझ पर कि आले अली की अदावत हमारे दिमाग तक सरायत कर चुकी थी और उस समय मैं बेखबर था। खुदा की कसम अपने किए पर मैं जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से, अपने मुंह को बंद कर लो। किस चीज से पाशेमान नहीं हो, कत्ल से या किसी? छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। आखिर मुंह से बात निकल गई। मेरे खानदान और कबीले को जो कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उस शख्स के होते हुए दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, खुद तुम्हें कत्ल करके दफन कर देगा। तुम्हारा कोफे में रहना और इस दीवाने के घर रहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें कोफे से निकलने की इजाजत खुद दूंगा। अगर तुम खुद मर्द होते तो पिछले साथ के खौफ से तुम खुद भी कोफे में नहीं रुकते जनाब। तुमने तो लश्कर को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब चलो शाम। मेरी माँ कब तक इंतजार करेगी? आपने तो मुझसे वादा किया था, क्या भूल गए हो? नहीं, हमारा ये वादा नहीं था। वादा था जंग के बाद शाम के लिए रवाना होंगे, ना कि लश्कर को पहुंचाने के बाद। जंग तो बच्चों की जगह नहीं है। 100 बार तुम्हें कहा होगा कि अलवान, जंग बच्चों की जगह नहीं है, लेकिन तुमने सुना नहीं। शायद बाप से ज्यादा चचा के कारनामे तुम्हारे लिए अजीज थे। अब जो मैंने कहा वही होगा, जंग के बाद निकलेंगे। मैं तो कहता हूँ बाबा, खुदा के लिए ना रुकिए। आली जनाब, हुक्म आया है कि फरार करने वाले जिन्होंने अमीर को कत्ल करने की साजिश की थी, लश्कर के सामने उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। उन लोगों ने वसीयत के लिए मोहलत मांगी थी। नमाज के बाद आता हूँ। मर्द नहीं है कि अपने वादे को पूरा करे। आप मत जाइए, मैं खुद अकेले शाम के रास्ते को तलाश कर लूंगा। मुसाफिर कूफे के लिए, मुसाफिर कूफे के लिए। क्यों कूफे? कूफे जाओगे? तुम ही बार बार चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी माँ कूफे में है, ना कि शाम में। वापस आ गई? वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी। वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी। बाबा झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। झूठ मत बोलो बाबा। इसको ले जाओ कूफे, कूफे ले जाओ। पानी, पानी। औहद के तिजारत खाने में जाना। तुम्हारी माँ की कब्र वहीं है। उसकी माँ की कब्र पर इतना रोना कि दिल हल्का हो जाए। हुक्म आया है कि लश्कर के दरमियान अमीर के हुक्म से बगावत करने वालों की गर्दन को उड़ा दिया जाए। आपने वसीयत के लिए मोहलत चाही थी।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कि फजूल में तुम लोगों का खून बहाया जाए। मुझे मरना गवारा है, लेकिन फर्जंदे फातिमा के खिलाफ मैं तलवार कभी नहीं उठा सकता। बेगैरत, तुमने तो अपनी बहन के कत्ल से भी खौफ नहीं खाया। तुम्हें आले रसूल के कत्ल से क्या शर्म? खुदा करे मैं उस जंग से पहले मर जाऊं। मर जाओ, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ, मर जाओ। 100 साल तक भी मैं तुम्हारे कत्ल का सोच नहीं सकता। 100 साल। ये मत सोचना कि मेरा दिल नरम हो गया। आजकल मेरी आरज़ू जनाबे औहद का एतबार जीतना है। वो चाह रहे थे तुम मैदान जंग में हाजिर रहो। बस तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर यहां से बचकर निकल गए तो नाइला से कहना कि अपने बेगैरत चचाजाद भाई को मारने की वजह से उसने मुझे जाने दिया। भाग जाओ। सिपाहियों, फरार हो रहे हैं। पकड़ो, वो फरार हो रहे हैं। चलो। चलो, पकड़ो उन्हें। कोई भी भागने ना पाए। चलो, पकड़ो उसे। बच के जाने ना पाए।
अपने शबो रोज की कद्र समझो नाइला। खुद से ही बैठो, उठो, रास्ता चलो, सो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो कैसे लिपटा हुआ है, उसे आराम मिल गया है, सुकून से सो रहा है, एकदम इत्मीनान से। जैसे ही नाव को काटकर जुदा करेंगे, खौफ व इज़्तिरा पूरे वजूद को घेर लेगा, जैसे तुम्हारा दिल तुमसे अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा हो और खाक में तड़पने लगा हो। हिलाल के लिए शायद ऐसा हो, लेकिन आया के लिए फिक्र ना करें। मैंने उसे समझा दिया है, वो घर में है अपने दोनों बच्चों के साथ, सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। हातिफ जान, तुमने कहा ना भूख लगी है, फिर खाना क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा खाना खा लो। चलो मुंह खोलो, चलो खाओ मेरे हाथों से। बेमज़ा है, मैं नहीं खाऊंगा। हटाओ इसे, यहाँ से निकलो। ये क्या किया? यह क्या हो रहा है? अगर बच्चे को संभालना नहीं आता तो मुझे बोल देती, सारी चीजें फैला दी है। क्यों इतना रो रहे हो हातिफ? क्या हुआ है? सुबह से शाम तक रोते रहते हो, गले में तकलीफ हो जाएगी। देखो कितना गर्म है, बुखार है बहुत तेज। अगर तुम्हें सहमत ना हो और दरवाजा खोल सकती हो तो खोल दो। देखती हूँ। क्यों खाना नहीं खा रहे हो? इस तरह मर जाओगे बच्चे। काश के मर जाऊं, अपनी अम्मी के पास चला जाऊं। तुम्हारे मैं क्या करूं? बानो, कोई कासिद आया है, वो बात करना चाहता है। तुम इसका ख्याल रखो। फरमाइए। सलाम अलैकुम। घर के किसी मर्द या बड़े से बात कराइए। मैं बड़ी हूँ, फरमाइए। जनाब के लिए मैं करबला से अहम खत लेकर आया हूँ, उन्हें देना चाहूँगा। अभी वो घर में नहीं है, बाद में आना। बाद में यानी कब? मुझे खत देने का हुक्म दिया गया है। क्या कहा? खत कहाँ से लेकर आए हो? करबला। मुझसे कहा गया है कि खुद उन्हें सौंपा जाए। ना डरो, मैं उनकी ज़ौजा हूँ। खत उन तक मैं पहुँचा दूंगी। फी अमानिल्लाह। मेरा वजीफा है कि खुद उन तक मैं पहुंचाऊं। खातून, मेरी बात सुनिए। ये अहद, तुम्हारा खत आया है। शाबाशी हो, क्या मुसीबत आ पड़ी है हम पर। ए खुदा, आया ने सही कहा है, 10 दिन से मैं यहाँ हूँ। अगर दोनों बच्चे मुझसे ये पूछे कि क्यों मेरी माँ को दफन किया है, अगर उन्हें मालूम हो जाए क्या मुसीबत उनकी माँ पर पड़ी है, तो मैं मर जाऊंगी। कुर्बान जाओ उस बेटी पर जिसने नासमझी में उस घर में कदम रखा। और बाहर नहीं है कि नाइला ने तुम्हें ऐसे बाप के घर में पनाह दी है। बाबा घर पे नहीं है ना, एक शख्स करबला से आया, मुझ में सब्र की ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद हिलाल की कोई खबर लेकर आया होगा, इसलिए मैंने ले लिया। क्या लिखा है? तुम्हारे दामाद इब्ने हनीफ का खून खलीफा के हुक्म की मुखालफत की वजह से जहाँ पर भी वो हो और जिस हालत में हो हलाल है, और उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद बिल्कुल ना की जाए।